सर, एक्सक्यूज मी सर, सर, हेलो भैया। वो आपका फ्रेंड सीधा करना। ओ अपने स्थान पर खड़े होंगे। परम सत्य स्वामी महाराज से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन करते हुए सीधा गीत प्रदान करने के लिए मैं सादर आमंत्रित करता हूँ। पूजा हमारी जी साधना जी से निवेदन है। भाई संजय जी और भाई चैतन्य जी भी उत्तर गीत प्रदान में सहयोग कर रहा है। इस ऐतिहासिक अवसर पर संस्थान की ओर से मैं माननीय प्रोफेसर साहब से निवेदन करूंगा कि माल्यार्पण करें। माननीय प्रोफेसर साहब, बहन साधना जी, पूजा श्री साधना मुकद्दरा जी, आशु बहन, पारू बहन, आप श्रद्धेय आचार्य जी से निवेदन है कि पूरे संस्थान की ओर से पुष्पगुच्छ देंगे और श्रद्धेय स्वामी महाराज शॉल भेंट करके अभिनंदन करेंगे। भाई राकेश जी माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन करेंगे संगठन की ओर से। भाई राजेंद्र जी, भाई कृष्ण रघुवंशी जी, क्योंकि हमारे मध्य प्रदेश के सैकड़ों कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हैं, उन सबके प्रतिनिधि के रूप में, प्रांत के प्रभारी के रूप में भाई राजेंद्र जी, भाई कृष्ण रघुवंशी जी, और ऐसे ही हमारे संगठन की महिला प्रतिनिधि समिति की राष्ट्रीय प्रभारी के रूप में बहन साधु देवप्रिया जी, बहन साधना जी का अभिनंदन कर रही हैं, बहन विकम्बरा जी अभिनंदन कर रही हैं, बहन आशु पारू जी अभिनंदन कर रही हैं, और हमारे संगठन की बहनें बहन ज्योति जी और बहन सुमन जी जबलपुर से, और बहन पुष्पांजलि जी अभिनंदन कर रही हैं। महिला पतंजलि योग समिति, पतंजलि योग समिति, भारत स्वाभिमान, पतंजलि किसान सेवा समिति, युवा भारत, सब कार्यकर्ता मैं भाई संजय जी से निवेदन करूंगा कृपया मंच पर आए। गीता परिवार की ओर से आप प्रतिनिधि के रूप में वो मंच पर हैं। भाई राकेश जी से निवेदन है कि उन्हें माल्यार्पण करके उनका अभिनंदन करेंगे और शाल पहनाकर अभिनंदन करेंगे पूरे संगठन की ओर से। हमारे बीच में आदरणीय भाई चैतन्य जी क्रीड़ा भारती से यहाँ उपस्थित हैं, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कृपया मंच पर भाई कपिल जी ने मंच पर लेकर आएंगे। पूज्याचार्य से निवेदन है कि हमारे रतलाम के सांसद रहे, विधायक रहे आदि चैतन्य जी का जो आज कल क्रीड़ा भारती के राष्ट्रीय स्तर पर संबंधित हैं, उनका आचार्य जी से निवेदन करूंगा कृपया वहाँ शॉल और माला के द्वारा आशीर्वाद प्रदान करें। सत्याचार्य जी से निवेदन।
हिमालय जिस क्षेत्र का प्रहरी है, उस देवभूमि में पतित पावनी मां गंगा के पावन शरीर योग आयुर्वेद और आरोग्य की इस महातीर्थ स्थली पतंजलि योगपीठ में मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय का संपूर्ण पतंजलि योगपीठ परिवार की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आपको पाकर हम लज्जित हैं, अभिभूत हैं। और ये मध्य प्रदेश के हमारे कार्यकर्ताओं की तो खुशी है ही, पूरा भारत आपको प्रेम करता है। लघु भारत पतंजलि विश्वविद्यालय के रूप में, आचार्य कुलम के रूप में, पतंजलि कन्या गुरुकुलम के रूप में यहाँ उपस्थित है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जो बेटियों के मामा के रूप में तो विख्यात ही हैं, भाइयों के मामा के रूप में भी विख्यात हैं, और वो बेटियों को मामा, दो माँ का प्रेम देते हैं। और उनकी ये अनवरत जो पारी है, 4 बार, चौथी बार वो अब मुख्यमंत्री हैं, बीच में तो इतना बड़ा कालखंड है, वो स्वयं दर्शाता है वो कितने लोकप्रिय हैं। उनकी लोकप्रियता की कोई मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। सूरज को दीपक दिखाना जैसा कार्य होगा, और सूरज को भी कभी कभी ग्रहण लगता है। बीच में एक ऐसा कालखंड आया, थोड़ा सा समय लगा, परंतु पूरी मध्य प्रदेश की जनता ने समझा कि गलती हुई है, उस गलती का निवारण करना चाहिए, और पूरी जनता ने एक साथ मिलकर उसका निवारण किया। और माननीय मुख्यमंत्री को पाकर मैं देखता हूं, उस काल में जब कोरोना मुंह आए पड़ा था, जब परिस्थितियां बिगड़ रही थी, पूरे मध्य प्रदेश की परिस्थितियां पूरे भारत में अंकित हो रही थी कि अब मध्य प्रदेश कैसे संभलेगा, उसे ऐसे कालखंड में माननीय मुख्यमंत्री महोदय जैसे ही आए और लोगों से मिलना आरंभ किया, उनको भी कोविड हो गया, और उन्होंने अपने कोविड को योग आयुर्वेद और परम श्रद्धेय स्वामी महाराज से औषध लेकर ठीक किया। ये अपने आप में बड़ी बात है। और उन्होंने इस बात को सार्वजनिक रूप से कहा कि मैं योग के माध्यम से, आयुर्वेद के माध्यम से ठीक हुआ हूं। और एक बात मैं आपसे महत्वपूर्ण आज साझा करना चाहता हूं, आपको इस बात का गौरव होगा। हमारा संगठन यद्यपि पूरे देश भर में कार्यरत है, 10 करोड़ से अधिक कार्यकर्ता सेवा करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आदेश हुआ कि इस ऐसी विकट परिस्थिति में जब पूरे विश्व में महामारी चल रही है, ऐसे में मध्य प्रदेश की जो आपात स्थिति है उसको जन भागीदारी से संभाला जाए। उस जन भागीदारी से संभालने की जब बात आई तो पतंजलि योगपीठ को माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया, उन्हें कार्य सौंपा। 2500 कार्यकर्ता पतंजलि योगपीठ के नेतृत्व में अन्य संगठनों को जुड़े, और उन 2500 कार्यकर्ताओं ने टेलीमेडिसिन के माध्यम से ऑनलाइन लोगों को योग सिखाया। वो लोग जो कोविड से पीड़ित थे, ऐसे 2.5 लाख लोग, जब सारे हॉस्पिटल बंद थे, सारे हॉस्पिटल पैक थे, ऑक्सीजन की किल्लत हो रही थी, उस सब में उन 2.5 लाख लोगों को घर पर रहकर उनकी औषधि की चर्चा करना, उनको उनका सांत्वना देना और उनको योग सिखाकर 95% लोगों को होम आइसोलेशन में ठीक करने का कार्य पतंजलि योगपीठ के कार्यकर्ताओं ने किया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने परम श्रद्धेय स्वामी महाराज के पावन सानिध्य में उस कार्यक्रम का समापन हुआ, योग से निरोग की वो प्रक्रिया आरंभ हुई, तो उसको उसमें सराहा। और अब भी वो कह रहे थे कि संगठन के कार्यकर्ताओं ने जो कार्य किया है वो अतुलनीय है। ऐसे जन भागीदारी के साथ कार्यों को संभालने वाले, समझाने वाले और बड़ी से बड़ी विकट परिस्थितियों में न घबराकर उसको सुलटाने वाले माननीय श्री शिवराज सिंह जी हमारे मध्य में हैं। उनका बहुत बहुत अभिनंदन करते हुए आज का जो विषय है संगोष्ठी का, उसको आरंभ करते हैं। माननीय श्रद्धेय आचार्य श्री श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के उस योगदान को इस पूरे कोरोना काल में कोई भुला नहीं सकता। पूरे विश्व में जब महामारी थी, 12 मार्च को 11 मार्च को लॉकडाउन लगा, केवल मात्र 9 दिन के अंदर पूरे विश्व में यदि किसी ने महामारी की दवा कोरोना के रूप में दी हो तो पतंजलि योगपीठ है। इस बात का हमें गौरव है। श्रद्धेय आचार्य श्री और श्रद्धेय स्वामी महाराज के सबको हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। और मैं आज के इस कार्यक्रम की प्रस्तावना के लिए परम श्रद्धेय आचार्य श्री को आमंत्रित करना चाहता हूं। आज वैश्विक स्तर पर अनेक चुनौतियां हैं और उनका समाधान कैसा हो, सनातन स्तर पर कैसे एकात्मवाद के माध्यम से हम इसका समाधान खोज सकते हैं, कैसे भारत पूरे विश्व का नेतृत्व कर सकता है इन चुनौतियों का सामना करने में। और आचार्य श्री के प्रबोधन से पूर्व बच्चों ने बहुत भक्तिपूर्वक जो है एक अभिनंदन गीत के रूप में प्रस्तुति तैयार किए। प्रारंभ करें।
बहुत सुंदर अभिनंदन और स्वागत किया आपने गीत के माध्यम से। और हमारी बहन दीदी साधना जी यहाँ पर उपस्थित हैं। जैसे दीदी की साधना से माननीय मुख्यमंत्री जी हर कार्य को पूर्ण करते हैं, ऐसे हमारे कार्यकर्ता भाई बहन योग की साधना पर श्रद्धेय स्वामी महाराज के निर्देशन में निरंतर करते हैं। मैं योग गीत के साथ अपने विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों का आमंत्रित करना चाहता हूँ, तो अपनी योग की प्रस्तुति दें, क्योंकि पतंजलि योग पीठ योग के बिना अधूरा, योग की गतिविधियों का मूल केंद्र पतंजलि योग पीठ आमंत्रित कर रहे हैं। योग गीत के साथ पतंजलि योग पीठ के विश्वविद्यालय के विद्यार्थी।
मौत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, जाके आसमान में दहाड़ दो। बहुत अनूठा प्रदर्शन अद्भुत प्रस्तुति के लिए पतंजलि विश्वविद्यालय के सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत अभिनंदन। योग बृहत समस्या का समाधान है, परंतु उसके साथ साथ यदि हम बात करें तो आज पूरे विश्व में अनेक प्रकार की चुनौतियां हैं। साम्यवाद, समाजवाद से लेकर पूंजीवाद से लेकर माओवाद से लेकर अनेक प्रकार की समस्याएं, चाहे वो भुखमरी हो, गरीबी हो, आतंकवाद हो, असुरक्षा की भावना हो, उन सबके बीच में उन सब वैश्विक चुनौतियों का हम कैसे समाधान खोज सकते हैं और कहां उसका समाधान मिलेगा। हमारी वैदिक सनातन परंपरा में क्या समाधान सुझाया गया है, इसको लेकर आज चिंतन करते हैं। और आज की इस राष्ट्रीय संगोष्ठी में मैं पूज्य श्री हमारे विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति महोदय पूज्य आचार्य जी से निवेदन करूंगा कि वह आज की इस संगोष्ठी की प्रस्तावना रखें। आपकी जोरदार तालियों के मध्य में परम श्रद्धेय वंदनीय और हम सब के लिए आदर्श, प्रेरणा और ऊर्जा के केंद्र पूज्यपाद स्वामी जी आज इस विशाल
सभागार में पधारे हुए हमारे अतिथि, पतंजलि के अभिभावक, मध्य प्रदेश सरकार के यशस्वी, ऊर्जावान, परम पुरुषार्थी, तपस्वी, अहर्निश क्रियाशील, जो हर क्षण प्रांत के विकास के साथ साथ में संस्कृति परंपरा के लिए चिंता करते हैं, और इस देश के, मैं कहूं कि वर्ल्ड रिकॉर्ड मामा जी और आदरणीय बहन, जो हर पल सदैव सभी कार्यों में ऊर्जा और शक्ति के रूप में साथ देती है, ऐसे शक्ति स्वरूप देवी बहन साधनी जी का और आज हमारे सम्मुख सभी हमारे विश्वविद्यालय की और हमारे आयुर्वेद महाविद्यालय के सभी छात्र छात्राएं, सभी प्राध्यापक, सभी शिक्षक बंधुओं, साथ में हमारे पूज्य सन्यासी वृंद, पूज्य साध्वी बहनों एवं अन्य सभी अतिथिगण, और वर्चुअली, क्योंकि आज एक और महाअभियान का सूत्रपात होने जा रहा है कि स्वर्ण जयंती वर्ष के रूप में 75 करोड़ सूर्य नमस्कार का प्रारंभ करने के लिए, या आज यहीं से प्रारंभ होने वाला वर्चुअली सूर्य नमस्कार नहीं करेंगे, पर आज उद्घाटन करेंगे। तो ये पहला कार्यक्रम होगा जहां पर पूज्य स्वामी जी और माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी, पहली बार ऐसा है कि पहले लोग करते हैं, बाद में उद्घाटन करते हैं, पर आज उद्घाटन होने वाला है। तो सभी लोगों जो जुड़े हुए भाई बहन पूरे, और क्रीड़ा भारती से लेकर के हमारी गीता परिवार और बाकी सभी यहाँ पर अतिथिगण भी हैं, और उनसे जुड़े हुए लाखों कार्यकर्ता, और हमारे पतंजलि योग समिति के विशेष करके मध्य प्रदेश से आए हुए हमारे सभी अधिकारी और विशेष कर्मठ भाई बहन कार्यकर्ताओं को मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं। और आज खुशी की बात यह भी है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार शासन के साथ साथ में संस्कृति और परंपराओं के संरक्षण और संवर्धन के लिए भी एक उदाहरण के रूप में आप काम करते हैं। मध्य प्रदेश काफी कई चीजों में पिछड़ा हुआ था, पर उसमें बहुत सारी चीजों में माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रयास करके अग्रणी बनाया, और आज मध्य प्रदेश पहले अन्य चीजें दूसरे प्रांतों से अनाज आता था, आज मध्य प्रदेश में इतना सरप्लस अनाज है कि पूरे देश को खिलाने के लिए मध्य प्रदेश के भंडार भरे हुए हैं। आज पूरी दुनिया में सरवती गेहूं की आपने ऐसी ब्रांडिंग कर दी है कि सबसे बढ़िया आटा भी आज सरवती गेहूं का ही माना जाता है। तो बहुत सारे कार्यक्रम होंगे, और विशेष रूप से आज के दिन में, क्योंकि इससे पहले हम मीटिंग हमारी हो चुकी है आदरणीय मुख्यमंत्री जी के साथ में, और हमारे मध्य प्रदेश की पतंजलि योग समिति और भारत स्वाभिमान की टीम के साथ विश्वदेव स्वामी जी के नेतृत्व में आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने योग आयोग गठन करने की मध्य प्रदेश के लिए घोषणा की है। इसलिए बहुत अभिनंदन है, और साथ में योग शिक्षा के लिए भी आपने कहा है कि स्कूल लेवल पर शिक्षा के लिए हम काम करेंगे, उसके लिए भी आपका अभिनंदन है। और योग अनुसंधान के लिए भी आपने कही है, तो सभी कार्यों के लिए और गांव गांव तक योग पहुंचे, स्कूल तक योग पहुंचे, आपकी यह संकल्पना है। तो आप लोग कुशल शासक होने के साथ साथ में बहुत अच्छे वक्ता भी हैं, बहुत सारे विषयों में, और आप गाते भी हैं, हमने भी देखा कई बार टीवी में। क्या नहीं है जो आप नहीं करते हैं। तो आज भी एक नया सा विषय लेकर के कि वैश्विक चुनौतियों का सनातन समाधान, एकात्म को किस तरह से सनातन जो हमारी परंपराएं हैं, वेदों
कैसे हम ये जो चुनौतियां हैं उनका समाधान कर सकते हैं। तो इसका अर्थ तो मैं ऐसा मानता हूं कि आप सभी भाई बहन यहां बैठे हैं। संसार में बड़ी बड़ी समस्याएं हैं और न जाने कितनी समस्याएं आएंगी, परंतु यदि हम अपनी सनातन परंपराओं के आश्रय और जड़ को पकड़ के रखेंगे तो कहीं न कहीं समाधान वहीं से हमको मिलेगा। इसी विषय को आदरणीय मुख्यमंत्री जी हम सबको उद्बोधन देने वाले हैं। तो मैं अविलंब अब श्री स्वामी जी के कुछ अमृतवाणी के साथ में आदरणीय मुख्यमंत्री जी को आमंत्रित करता हूं। एक बार जोरदार श्रद्धाचार्य ने जैसे कहा कि आज हमारे बीच एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने हमेशा राजधर्म से ऊपर राष्ट्र धर्म को, योग धर्म को और अध्यात्म धर्म को, सेवा धर्म को सबसे ऊपर ये बोला। राजकाज अपने प्रवाह से चलता है, लेकिन शासक का चरित्र कैसा? तो हमारे बीच में एक ऐसे शासक हैं जो अपने राजधर्म से ऊपर योग धर्म को, अध्यात्म धर्म को, ऋषि धर्म को, अपने सनातन धर्म को सर्वोपरि मानते हैं। ऐसे शासक का हम पतंजलि योग पीठ में अभिनंदन करते हैं। और ऐसे शासक इस युग धर्म के अनुरूप और ये आवश्यक और ये भारत की संस्कृति और प्रकृति है। जहां तक मैंने पूरे देश के लगभग 25-30 मुख्यमंत्रियों को देखा है नजदीक से, उनके साथ मेरे आत्मीय संबंध रहे। लेकिन हमारे बीच में जो मुख्यमंत्री हैं, पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने सैकड़ों गांव में रात्रि को विश्राम किया और सुबह 4 बजे उठकर के 5 बजे योग सत्र लिया। माने उस गांव में गए, वहीं किसान की चारपाई पर घाट पर सोए और उसी के साथ भोर में जगे और वहां के जो भी गांव के बच्चे बुजुर्ग सबको योग सिखाया। हमारी तरह से योग शिविर लगाया मध्य प्रदेश में, एक जगह नहीं, ये कार्यक्रम इन्होंने हजारों जगह किए। और बात कि ये योग से प्रेम करते हैं इसीलिए नहीं, माने आज से मैंने भी मध्य प्रदेश की यात्रा की, उस दौरान मैं कहता था कि भाई ये मध्य प्रदेश में आकर के एक कमर तोड़ सड़कें हैं। माने मुझे अभी भी याद है मध्य प्रदेश का वो कालखंड जब सड़क में घुस जाए तो आदमी दिखता नहीं था, सड़क के अंदर गाड़ी स्पीड आदमी चलाता है। ऐसे गड्ढे ज्यादा और सड़कें कम, गड्ढे में सड़क है, सड़क में गड्ढा है, कहावत मध्य प्रदेश से बनी थी। उससे प्रदेश का सर्वाधिक इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने वाले और उसको शिखर पर ले जाने वाले, माने विकास की दृष्टि से यह तो अभ्युदय श्रेयस सिद्धि धर्म को मूर्त रूप देने वाले कि आज मध्य प्रदेश की सड़कें देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर देखो, उससे मध्य प्रदेश का कैरेक्टर देखो। आज बेटियों की शिक्षा में, बेटियों की सुरक्षा में, बेटियों के सर्वाधिक योजनाएं किसी प्रदेश में है तो मध्य प्रदेश में। और अंत्योदय की भावना कि अंतिम व्यक्ति का विकास हो, उसके जीवन में खुशहाली आए, अलग अलग जो समाज के वर्ग। एक दिन मेरे साथ भाषण दे रहे थे तो श्रद्धेय आचार्य जैसे कह रहे थे कि वो दुनिया के सबसे बड़े मामा हैं। तो ऐसे ही दुनिया के ऐसे मुख्यमंत्री जो 2 मिनट में अपनी सारी उपलब्धियां गिना दे और वो भी पूरे तेजस्विता के साथ एकदम प्रवाह से। ऐसे प्रखर वक्ता भी, अच्छे योगी भी, अच्छे साधक और अच्छे शासक। और विनम्रता, शासक में वीरता नहीं होगी तो नेतृत्व खो देगा, सत्ताविहीन हो जाएगा। लेकिन वीरता के साथ शासक में विनय होनी चाहिए। उस शासकीय राजधर्म की वीरता और अध्यात्म धर्म की विनय के भी प्रतीक हमारे शिवराज जी, इसके लिए भी अभिनंदन। ऐसा होना चाहिए। और वो शासक ये सोचे कि मैं अपने प्रदेश को सभी प्रकार से
वहां समृद्धि की का भी शिखर हो और वहां पर संस्कारों का और संस्कृति का भी शिखर हो। तो संस्कृति और समृद्धि की दृष्टि से मध्य प्रदेश को प्रगति के शिखर आरोहण पर ले जाने वाले मुख्यमंत्री जी का हम पतंजलि योगपीठ परिवार में बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। और देश में योग को लेकर, अध्यात्म को लेकर के, अपनी सांस्कृतिक विरासत को लेकर के बहुत कार्य चल रहे हैं। तो मैंने अभी मुख्यमंत्री जी से कहा, जैसे सत्याचार्य ने कहा कि योग आयोग से लेकर के शिक्षा में योग की अनिवार्यता को लेकर आंशिक प्रयास तो हुए हैं। अब हमने इनसे कुछ मांगा नहीं, हम फकीर आदमी, हम किससे क्या मांगे, लेकिन हमने इनसे कहा है कि आंशिक रूप से प्रयास बहुत हुआ पूरे देश में। और ये सौभाग्य है, इस भारत की आजादी की 75वीं वर्षगांठ, आजादी का अमृत महोत्सव पूरा देश जब मना रहा है और देश में देश के प्रधानमंत्री योगी हैं और देश के योगी जी से लेकर के शिवराज जी से लेकर के अनेक मुख्यमंत्री योगी हैं और विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और खबर पालिका में भी योगियों का दबदबा उन सबके होते हुए अब मध्य प्रदेश योग में सबसे ऊपर होना चाहिए। हम अपेक्षा करते हैं कि बड़े रूप में योग का क्रियान्वयन, शिक्षा से लेकर के व्यवस्था, योग का क्रियान्वयन जब व्यवहारिक रूप ले लेता है तो किस तरह से एक योग व्यक्ति के जीवन की अनेक प्रकार की प्रतिभाओं को उजागर कर देता है, उसकी सकारात्मकता, उत्पादकता, गुणात्मकता को, उसकी रचना धर्मिता को बढ़ाता है। और योग और कर्मयोग के पथ पर ही चलकर तो व्यक्ति स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि और अनेक प्रकार की सफलताओं का शिखर आरोहण पाता है। वह योग मात्र एक कोई कर्मकांड, कोई योग मात्र आसन, प्राणायाम, ध्यान की एक विधा मात्र नहीं हो, तो एक जीवन का संगीत है, जीवन का उत्सव है और वो जीवन की सृजना की एक संपूर्ण संकल्पना। और उस योग की कुछ समग्र रूप से, एक व्यापक रूप से, व्यवहारिक रूप से उसको क्रियान्वित करने के लिए मैंने मुख्यमंत्री जी से कहा कि अब योग को बहुत बड़े रूप में मध्य प्रदेश में उसको शिक्षा के रूप में उसको आगे लेकर के आए और उसमें जो सहयोग चाहिएगा हम पतंजलि योगपीठ की तरफ से उपलब्ध करवाएं। और यदि मुख्यमंत्री जी की इच्छा होगी तो एक योगपीठ मध्य प्रदेश में भी बना देंगे। और योगपीठ मतलब कैसा, खाली वहां पर कोई जो है योगासन ही नहीं, वहां अष्टांग योग, राजयोग, ध्यान योग, हठ योग, लय योग, मंत्र योग, श्रीमद् भगवद गीता के 18 प्रकार के योग से लेकर, यज्ञ से लेकर, आयुर्वेद से लेकर के, नेचुरोपैथी से लेकर के, पंचकर्मा, षटकर्मा, जन्म नीति, सूत्र नीति, जो भोर में हम सैकड़ों साधकों से कराते हैं, सिरोधारा, अक्षय तर्पण, स्नेहम, स्वेदन, वमन, विरेचन, रक्त मोक्षण। महर्षि चरक कहते हैं कि यदि आयुर्वेद में यह जो रक्त मोक्षण है, अलग अलग प्रकार से किस व्यक्ति के भीतर की अशुद्धि के निराकरण की एक बहुत गहरी परंपरा, यह आधा आयुर्वेद हो जाता है। महर्षि चरक कहते हैं कि आधा बस्ती और महर्षि श्रुत कहते हैं आधा अग्निकर्म। ये दोनों यदि लागू जाए तो ये जो पूरी दुनिया में सबसे बड़ी समय चुनौती क्या है, वैश्विक चुनौतियों में सबसे बड़ी चुनौती है बीमारियों के, रोगों के उपचार के नाम पर जो चल रहा है पूरे संसार में, उसमें क्षणिक लाभ और परमानेंट नुकसान, टेम्परेरी रिलीफ और परमानेंट नुकसान। लोगों का बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस, लाइफस्टाइल डिजीज, जेनेटिक डिजीज, इनक्यूरेबल डिजीज, एसएलएमएस, ऑटोइम्यून डिजीज का, बैक्टीरिया और वायरल फंगल डिजीज का एक ऐसा सिलसिला है जो मेरे का नाम नहीं ले रहा है। पूरे संसार की सभी समस्याओं का, रोगों का समाधान कहीं पर है, जो शारीरिक है, चाहे मानसिक है, जो व्यक्ति के आचरण में दोष है, आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव में दोष है, उनका निराकरण योग और अध्यात्म के माध्यम से हो सकता है। ये हमारी संस्कृति का प्रथम सबक है और ऐसे कार्यों को व्यवहारिक रूप देना ये हमारा उत्तरदायित्व। तो खैर अभी हमें आदरणीय मुख्यमंत्री जी को सुनना है, उनके नाम में शिव है और राजकाज में तो रहते ही है, वो शिव है और शिव का राज है और साथ में साधना है। एक बार दोनों का पुनः बहुत बहुत अभिनंदन है। और जो भारतीय सनातन संस्कृति के
जो मूल्य है, आदर्श है, एकत्व है, अस्तित्व है, सामंजस्य है, विश्व बंधुत्व है, एकात्म मानववाद शब्द जो है वो आज पूरा विश्व इसको स्वीकार कर रहा है कि माना कि भिन्न भिन्न घटक की सृष्टि में है मनुष्य जड़ चेतन जीव जगत में, लेकिन भीतर मूल एक चेतना है। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी यह जो एकात्मता का जो सूत्र दिया और अंत्योदय का सूत्र दिया, उस एकात्मता और अंत्योदय की भावना के साथ अपने राज्य धर्म को, अपने राष्ट्र धर्म को, अपने अध्यात्म धर्म को, ऋषि धर्म को निभाते हुए, अपने सनातन धर्म का निर्वहन करते हुए अपने शासक धर्म का निर्वहन आदरणीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी कर रहे हैं। एक बार पुनः पूरे प्रतिनिधि परिवार की ओर से आपका बहुत बहुत अभिनंदन है और आपके उद्बोधन के लिए हम आपको आमंत्रित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जिनका अवतरण हुआ है और सचमुच में अद्भुत है। उनके चेहरे पे तेज, उनकी वाणी में ओज है, सरस्वती उनकी जिह्वा पर विराजती है और प्रतिष्ठा उनकी आरती उतारती है। योद्धा सन्यासी जिन्हें नई क्रांति भारत में और पूरे विश्व में की है, ऐसे परम श्रद्धेय मेरे तो गुरुदेव स्वामी रामदेव जी महाराज, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। और ऐसा संयोग विधि के विधान से होता है। ये सारी सृष्टि रचने में जिनकी बहुत अहम भूमिका है। अभी मैं चर्चा कर रहा था तो मध्य प्रदेश की खेती के बारे में मुझसे ज्यादा उनको जानकारी है। आचार्य बालकृष्ण जी, उनके चरणों में भी मैं प्रणाम करता हूं। यहां बैठे हुए सभी योगी, अब अभी मेरी तो आंखें फटी की फटी रह गई जब मैंने देखा बेटियों का प्रदर्शन और बेटों का प्रदर्शन। ये नया भारत रहता और इसमें भी मध्य प्रदेश का बड़ा योगदान है। बेटी आरती जैसी बेटी मध्य प्रदेश से वह यहाँ योग सिखा रही है। आरती घर में बेटी को आप भी ताली बजा कर स्वागत करें। लेकिन ये प्रतिभा उकेरने का काम है, इसके विकटीकरण का काम है। पतंजलि योग पीठ कर रहा है, मैं आपको बारंबार सुनाऊंगा। उपस्थित बहनों और भाइयों और मेरे भांजी और भांजियों, मामा कहीं एक को छोड़कर ये ठीक है, को छोड़ अच्छा मैं भूलेगा ये तो वो एक अच्छे शासक होने के साथ साथ एक अच्छे पति भी है। अभी मैं से समझा कि यही वाली बात कर रहे हैं। और ये एक मैं इस बात क्योंकि मैं इसका प्रमाण हूं, मैंने बहुत बार आपके हाथ से प्रसाद लिया है और मेरा मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शिविर आज से लगभग 15 साल पहले आपने आयोजित किया हुआ भोपाल में और अब तक उसके लोगों को प्रतिकुलपति प्रोफेसर महावीर जी, आदरणीय अनिल शर्मा जी, साध्वी देव प्रिया जी, डॉक्टर जयदीप आर्य जी, राकेश जी, अब ज्यादा देर हो जाएगी इसलिए सतीश जी, अभी स्वामी जी एकात्म मानव दर्शन की बात कर रहे थे और वैश्विक समस्याओं की चुनौतियों की बात करेंगे। चुनौती क्या है दुनिया के सामने? अब सबसे बड़ी चुनौती है शांति, पीस। कुछ हिस्सों में गरीबी,
समरसता, समावेशी विकास और एक नई चुनौती ग्लोबल वार्मिंग, पर्यावरण, धरती की सतह का बढ़ता तापमान, जिसके कारण दुनिया डरी हुई कि कल होगा। और उस दिशा में भी पहल भारत ने की है। हमारे प्रधानमंत्री जी अभी ग्लासगो गए थे, आपने पढ़ा होगा, देखा होगा, सुना होगा। उन्होंने भी एक मंत्र दिया, वन सन, वन ग्रिड, वन वर्ल्ड। ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बोले के एंड वन मोदी। लेकिन ये सारी चुनौतियां हैं, इसका समाधान हमारी सनातन परंपरा में पहले से मौजूद है। आज ही हजारों साल पहले हमारे ऋषियों ने गाया, अयम निजम परा वेत्ति गणना लंकेत साम, उदार से का नाम तू वसुदैव कुटुंबकम। ये मेरा, ये तेरा, ये भाव छोटे दिल वालों का होता है। जो विशाल हृदय के होते हैं वो तो कहते हैं सारी दुनिया ही एक परिवार है। ये एकत्व का भाव। स्वामी जी, मैं तुझे सोचता हूं, बचपन में पंडित जी प्रवचन करने, कथा कहने आते थे और कथा समाप्त होती थी तो पंडित जी कहते थे धर्म की, हम कहते थे जय हो, अधर्म का, प्राणियों में और विश्व का आज ही हजारों साल पहले भारत ने कहा प्राणियों में सद्भाव। केवल मनुष्यवाद की जिसकी गहराई में जाइए, मैं अभिभूत हो जाता हूं कैसी संस्कृति है हमारी। प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो, केवल हमारा नहीं, विश्व के कल्याण की कामना आज नहीं, हजारों वर्षों पहले हमारे ऋषियों ने की। और एकत्व महत्व का एक और श्लोक जो अद्भुत है सच, सर्वे भवन्तु सुखिनः। केवल मैं नहीं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। कौन है दुनिया में ऐसा जिसने ये उठ के कहा हो? सबसे पहले भारत, केवल हमारा देश, हमारा। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण, आजादी के बाद मैं कोई राजनीति की बात नहीं कर रहा, हमने पश्चिम का आंदोलन कर, सत्ताधीशों ने तत्कालीन में सोचा कि भारत को प्रगति और विकास करना है तो हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, पश्चिम के पीछे चलो, जो अमेरिका कर रहा है वो करो, जो रूस कर रहा है वो करो। पंडित जी राजनीति की बात होगी, मैं बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा। पश्चिम में जितनी भी विचारधारा है, पश्चिम में राजतंत्र था, राजा इस प्रकार से माना जाता था एक समय, उसके खिलाफ कुछ बोला नहीं जा सकता था। राजतंत्र के खिलाफ विद्रोह, स्वतंत्रता, समानता और विश्व बंधुत्व के भाव को लेकर फ्रांस की राज्य क्रांति हुई। राजा या तो समाप्त कर दिए गए या उनके अधिकार ब्रिटेन की महारानी की तरह बिल्कुल सीमित कर दिए गए। राजतंत्र समाप्त हुआ, प्रजातंत्र आया। प्रजातंत्र मतलब जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए। लेकिन उसी समय यूरोप में औद्योगिक क्रांति हो गई। कहने को तो जनता का राज, लेकिन जनता के चुने हुए प्रतिनिधि जिनके हाथ में सत्ता थी, औद्योगिक क्रांति के बाद उनके हाथ में पूंजी भी आ गई। वर्षों में जो काम कई मजदूर मिलकर करते थे वो मिनटों में मशीनें करने लगी। गांव लोग बेरोजगार हो गए, शहर में कारखानों के आसपास बस गए। कारखानों में काम करते तो 10-10, 12-12, 14-14 घंटे काम करना पड़ता। झुग्गियों और झोंपड़ियों में मच्छर और मक्खियों की तरह रहते, कई टीबी के शिकार होकर मरने लगे, शोषण की इंतहा हो गई। तब कार्ल मार्क्स आए और उन्होंने कहा दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, खोने के लिए कुछ नहीं है तुम्हारे पास सिवाय जंजीरों के, तब पाने के लिए तुम्हारे सामने सारा संसार है। मार्क्स के शब्दों ने जैसे मजदूरों के कान में अमृत खोल दिया। उनको लगा कि नया मसीहा मिल गया
और मार्क्स ने ये कहा कि उत्पादन के साधनों पर व्यक्तिगत स्वामित्व यही शोषण की जड़ है। उत्पादन के साधन मतलब भूमि, पूंजी, मशीन, इस पे व्यक्तिगत स्वामित्व नहीं होना चाहिए, इस पे समाज का स्वामित्व होना चाहिए। लेकिन होगा कैसे? तो उनका ही जिनके है वो अपने आप को नहीं देंगे, इसलिए उसके लिए क्रांति करनी पड़ेगी, उसे छीनने पड़ेंगे। और छीनने के बाद भी जिनसे छीनेंगे वो कोशिश करेंगे कृति क्रांति की, इसलिए जब तक कृति क्रांति की संपूर्ण संभावनाएं समाप्त नहीं हो जाती तब तक सर्वहारा की तानाशाही स्थापित करनी पड़ेगी। मार्क्स के शब्दों के आधार पर कई देशों में, चीन में, रूस में क्रांति हो, कम्युनिस्ट सरकारें बनी, लेकिन शोषण तो समाप्त हुआ नहीं। सर्वहारा की तानाशाही, सर्वहारे के नाम पे कुछ मुट्ठी भर लोगों की तानाशाही और शोषण की चक्की में लोग पीछे जाने लगे। असहमत लोग साइबेरिया के यातनाओं में मारे और तब अमेरिका जैसे देश आए कि हमारे एक हाथ में रोटी है, दूसरे हाथ में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, हमारे रास्ते पर चलो। लेकिन हमने देखा अमेरिका जैसे देश भी, जिनके पास अकूत धन और दौलत के भंडार थे, उनके पास सब कुछ था, लेकिन सुख नाम की चिड़ैया उनके पास नहीं थी। तब पंडित दीनदयाल जी ने कहा, भारत इस रास्ते पर चलता, एक बार सोचो तो क्या दुनिया उस रास्ते पर चल के सुखी हुई? क्या हमारे देश पे हमारे पास ऐसा कुछ है कि जिसके आधार पर, जिस रास्ते पर चलकर हम दुनिया में सुख का साधन जुटा सके या सुख का रास्ता बता सके, समस्याओं का समाधान कर सके? एक क्षण सोच के देखिए, मनुष्य क्या चाहता है? दो चीज हर कोई चाहता है। एक, कोई कभी मरना नहीं चाहता। मरना चाहता है? कभी नहीं मरना। आमतौर पर अगर 100 साल की उम्र में हो जाए और यमदूत लेने आए तो दादाजी कहेंगे पंथी की शादी तो देख ली, जरा संथी की ओर देख ले तो महाराज, उसके बाद जीना चाहते और जीना तो चाहते हैं, लेकिन दुखी होकर कोई नहीं जीना चाहता। दूसरी चीज है सुखी जीवन चाहते हैं। और वो सुखी जीवन क्या है? तो भारत ने जो कहा, स्वामी जी जो रास्ता हमें दिखाते हैं, मनुष्य क्या है? पश्चिम ने माना मनुष्य शरीर है, हाड़ मास का पुतला। अगर मनुष्य को सुखी करना, शरीर को सुखी कर दो, मनुष्य सुखी हो जाएगा। और शरीर को क्या चाहिए? भूख लगे तो भोजन दे दो, प्यास लगे तो पानी दे दो, सोने को मकान दो, पलंग मिल जाए, रहने को मकान मिल जाए, सर्दी हो तो हीटर हो, गर्मी हो तो एसी हो, चलने को गाड़ी हो, काम हो जाएगा, शरीर सुखी हो जाएगा। ये बात सही है कि शरीर है, और हमारे यहां भी कहा गया शरीर माध्यम धर्म साधन। शरीर चाहिए, लेकिन स्वस्थ शरीर चाहिए, वो योग के माध्यम से हो सकता है। केवल शरीर में मानव बुद्धि बाकी चीज जो स्वामी जी बोलते बोलते मैं कह रहा हूं, आपने आदेश दिया है टुकड़ों टुकड़ों में नहीं, एक साथ मध्य प्रदेश योग की दृष्टि से कैसे श्रेष्ठ राज्य बने, उस दिशा में हम कोई चर्चा नहीं। शरीर स्वस्थ शरीर के लिए, और योग तो केवल शरीर नहीं है, आसन प्राणायाम प्रत्याहार, आप ध्यान धारणा समाधि नियम आसन तो समाधि तक करो, लेकिन यहां मैं केवल शरीर की बात करता हूं। लेकिन हमारे चिंतन में काम मनुष्य केवल शरीर नहीं है, इसलिए शरीर को सुखी करना तो जरूरी, लेकिन केवल शरीर को सुखी करने से काम नहीं चलेगा। मन, मनुष्य मन भी है, मन को भी सुखी करना पड़ेगा। अब मन बड़ा अजीब होता है, बैठे थे भव्य सभागृह में, हो सकता है मन कहीं और भटकेगा और सोचना है कि मामा जी का भाषण कब खत्म हो, कब मन की बात अलग अलग जगह घूमता है। मन और शरीर अलग होते हैं। मैं उदाहरण देता हूं आपको, अगर और मन का सुख भी अलग होता है, शरीर के सुख से उसका कोई संबंध नहीं होता। अगर दो दोस्त कई दिनों के बाद मिले और एक दूसरे को देख लें तो दौड़ के एक दूसरे को गले लगा देते, उस समय कितना आनंद आता है।
मां के पास तोतली आवाज में बोलता हुआ कोई बेटा या बेटी आ जाए तो उस बेटी को अपने सीने से चिपका के जो सुख मां को मिलता है उसको कहते हैं मन का सुख। अभी हमारे बच्चे योग का इतना शानदार प्रदर्शन किया और उस समय अगर उनकी पीठ थपथपा के कहते हैं वाह, तो उस समय जो आनंद का प्रकटीकरण हुआ है, हमने कोई प्रदर्शन किया, कोई चित्र बनाया, कोई कविता लिखी, कोई कविता सुनाई, मुझे घटना याद आ गई। मध्य प्रदेश लेकर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में युवा मोर्चे का स्वामी जी अध्यक्ष था। एक वर्ग था, प्रशिक्षण वर्ग होते हैं पायलटों के लिए, तो वो वर्ग में भाषण देकर मेरा भाषण खत्म हो गया। ट्रेन का मैं टाइम था, शाम को ट्रेन थी, तो हम एक कमरे में लेट के धर्मशाला के कमरों में होते तो वहां आराम कर रहे थे। तभी कुछ नौजवान एक बुजुर्ग सज्जन को लेकर मेरे पास आए, ऐसा भी आपके भाषण से बहुत प्रभावित हुआ, आपसे चर्चा करना चाहते हैं। ये बात मैं 86-87 की बता रहा हूं। तो मैं उनसे खड़ा हो गया, मैंने हाथ जोड़े और उनका बैठिए और मैं इनका बताइए। उनका बेटा देश की हालत बड़ी खराब है। उनका बात तो सही कह रहे हैं, बोले खराब हालत से मैं बहुत दुखी हूं, इनका व्यथित तो मैं भी हूं। उन्होंने कहा कि उस व्यथा से व्यथित होकर मैंने कुछ पंक्तियां लिखी है, वो पंक्तियां मैं आपको सुनाना चाहता हूं। मैंने कहा मर गई है तो कभी उस समय कविता सुनने का मूड बिल्कुल नहीं था। तो मैंने कहा नहीं, मैं इतनी कविता नहीं समझता। मेरे मित्र विजयेंद्र सिंह एक नेता थे, उनसे कहा इनको सुना दो आप। तो उनका नहीं, शिवराज ज्यादा समझता, आप इन्हीं को सुनाओ। हम मैं सब फंस गए। उन्हें कविता सुनाना शुरू किया। अब कविता कोई कहे तो कह नहीं पड़ता, वाह सब तो हम भी कह रहे वाह सब। एक बगल में पानी का गिलास रखा था। कविता लंबी हो रही थी, खत्म होने का नाम नहीं लेती। अब बार कहते कहते मैंने पानी की गिलास उठाई और एक घूंट लिया। वो पानी पूरा अंदर नहीं गया, मेरी नजर मिल गई मेरे मित्र विजय सिंह से। वो मुझे फंसा हुआ जान के मुस्कुरा रहे थे, उनको मुस्कुराते हुए देख के मुझे भी हंसी आ गई और मेरे मुंह का पूरा पानी कभी को चला। अब मुझे झटका लग गया, नाक में पानी, आंख में पानी चला। थोड़ी देर में सामान्य हो, फिर मैंने सोचा कि ये क्या कहेंगे कि अच्छा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। तो कुछ पढ़ने नहीं पड़ा, उनका कमी का। तो मैंने दोनों घुटने टेक के उनके सामने बैठे और दोनों हाथ जोड़ के मैंने कहा तो मुझसे बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दें। तो वो बोले बेटा कोई बात नहीं, तुमको अगली पंक्तियां सुनो। ये अगली पंक्ति सुनाने का सुख है मन का सुख। तो मैंने उसको मन का सुख नहीं चाहिए। फिर का यही नहीं रुकता और आगे बढ़े कि मनुष्य बुद्धि भी है, शरीर मन, उसके साथ बुद्धि, तो बुद्धि का सुख भी चाहिए। अब वो बुद्धि का सुख क्या होता है? या यूनिवर्सिटी में हम लोग बैठे हुए, अगर कोई वैज्ञानिक कोई आविष्कार करता है, न्यूटन के बारे में आपने सुना, कहते हैं न्यूटन एक पेड़ के नीचे बैठे थे, अचानक हवा चली, पेड़ हिला, फल टूटा, जमीन पे गिरा। अब न्यूटन सोचने लगे कि हवा चली, पेड़ हिला, फल टूटा, जमीन पे गिरा, ये जमीन पे क्यों? तो लोग गुजर रहे थे, उनका भैया सुनना, एक प्रश्न का उत्तर नहीं मिल रहा। बोले बताओ, हवा चली, पेड़ हिला, फल टूटा, जमीन पे गिरा, तो जमीन पे नहीं गिरता तो कहां जाता? वो ऊपर क्यों नहीं गया, बीच में क्यों नहीं अटका? तो लोगों का गया ये। अरे जवानों को देखते चले आ रहे हैं, टूटता तो जमीन पे गिरता है, लेकिन न्यूटन नहीं माने, सोचते रहे और अंततः उन्हें खोज दिया कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण की शक्ति होती है। हर चीज को अपनी और इसको खोज कर जो सुख न्यूटन को मिला, उसको कहते हैं बुद्धि का सुख। लेकिन यही हम नहीं, हमारे ऋषियों ने कहा कि मनुष्य आत्मा भी है, इसलिए आत्मा का सुख भी चाहिए। अब ये आत्मा का सुख क्या है? मैं एक छोटी सी घटना बताता हूं, ज्यादा लंबा नहीं करूं का भाषण। मैं देखता रहने वाला हूं गांव में, बोला जी कितना महाराज जी बचपन की घटना है। उस जमाने में चोर हुआ करते थे, तो चोरों को बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। घरों में उनको सेंध लगानी होती थी। तो हमारे क्षेत्र में एक प्रसिद्ध चोर था जिसका नाम था गुलाब, गुलवा भड़िया कहते थे अपने नातन भड़िया।
मध्य प्रदेश में चोर को कहते हैं, मध्य प्रदेश वाले बढ़िया बोलते, बड़ा प्रसिद्ध चोर और उससे आतंक का जाता तो कहीं गुलवाली मिल जाए। नर्मदा जी में महाराज जी बाढ़ आती थी बरसात के दिनों में, तो जब तक गांव में पानी न घुस जाए तो बाढ़ में बड़ा आनंद लेते थे, किनारे पर बैठे देख रहे हैं कौन सी चीज बह के जा रही, तो हम भी किनारे पे जमा था। अचानक एक बच्ची का पैर फिसला बेटी का और वो नर्मदा जी में गिर गई और गिर के कहने लगी, शाम का समय था, अनंत जलराशि थी, कोई की हिम्मत नहीं हुई कि कूद के उस बच्ची को बचाइए। मैं सही घटना बता रहा हूं, सत्य घटना। लोग चिल्लाते रहे बचाओ बचाओ, कूदा कोई नहीं। एक आदमी तेजी से दूर से दौड़ा, कूद गया और 1 किलोमीटर दूर तक जाके भी कैसे बच्ची को किनारे पर लगा दिया। अब जब किनारे पर लगाना सब सोचा कि ये बहादुर है कौन, जब देखा तो लोगों की आंखें फटी रह गई, वो था गुलवा भैया। अब भाव बदल कर सोकर आई, उसको बिठाया, पानी में भर गया था, पानी निकाला, तो पूछा कि भाई तो तुमने बचाया, तुम तो गुलवा हो? बोले हाँ गुलवा हूं। आया तो इसलिए था कि रात में कहाँ सेंध लगाएंगे ये देखने आया। पुराने समय में चोरों को महाराज जी बहुत मेहनत करनी पड़ती है, आज की बात नहीं करता। लेकिन उसने कहा कि जब इस बच्ची को मैंने गिरते हुए देखा और कोई नहीं दौड़ा तो मेरी आत्मा नहीं मानी और मैं पूछ पड़ा कि इस बच्ची को तो हर एक लिए भाव होता है, अंदर से एक चीज होती जो कहती नहीं दूसरों की मदद कर, अच्छा काम कर, और वो करके जो सुख मिलता है उसको कहते हैं आत्मा का सुख। शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा इन चार का समुच्चय है मनुष्य, और इसलिए मनुष्य को पूरी तरह से सुखी करना है तो इन चारों का सुख चाहिए। इसके लिए धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चार प्रकार उनका विवेचन नहीं करना। लेकिन इससे आगे हमने कहा कि हमें केवल व्यक्ति का सुख नहीं चाहिए, केवल मैं नहीं हूं, हम मतलब समाज भी, इसलिए समाज का सुख भी चाहिए। और समाज के सुख का मतलब उसके भी शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा होते हैं। अब हम अगर अपने देश की दृष्टि से विचार करें तो देश की धरती और उसमें रहने वाले लोग, ये हमारा शरीर है। साथ रहने का सामूहिक संकल्प, ये हमारा मन है। चलाने के लिए संविधान हमने बनाया, वो राष्ट्र की बुद्धि है। और भारत के परिप्रेक्ष्य में मैं कहूंगा कि हम सबके कल्याण का भाव रखते हैं, ये हमारी आत्मा है। ये भारत में दुनिया का और किसी के सुख, तो इनके भी शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा, उसका सुख चाहिए। अब उसका विवेचन कभी और मैं करूंगा, लेकिन केवल चिंतन यहां नहीं और आगे बढ़ा तो ये कहा कि सब सुखी हो, उसके प्रयत्न होना चाहिए। लेकिन सब में केवल मनुष्य नहीं है, मनुष्य के अलावा भी जीव जंतु है, पेड़ पौधे हैं, पशु पक्षी है, कीट पतंगे। अगर मैं एक शब्द में कहूं कि एक ही चेतना, भारतीय संस्कृति का मूल क्या है? एकत्व का भाव, एक ही चेतना, समस्त जड़ एवं चेतन में अनुस्यूत है। एक ही चेतना, वो मुझ में भी है, वो आप में भी है, सिया राम में सब जग जान। सृष्टि के जगत में भगवान बनाया, हर एक आत्मा परमात्मा का अंश, हर एक घट में बस वही समाया हुआ है, सब में वही है। तो सब सुखी हो, उसकी व्यवस्था करें। लेकिन सबके साथ साथ फिर हमने देखिए, अब भारतीय संस्कृति के बारे में सोच के तो मैं तो गहराई में जाता हूं तो आश्चर्यचकित रह जाता हूं। हमारे 10 अवतार हुए, उनमें से 12 अवतार, मत्स्य अवतार, पूर्व अवतार 3 तो मनुष्य के रूप में नहीं हुए, पशुओं के रूप में हुए। और नरसिंह अवतार आधा मनुष्य और आधा पशु के रूप में। भाव क्या? उनको भी आत्मभाव से देखो। स्वामी जी गौशाला चलाते हैं, कई जगह हम गाय को मां मान के पूछते, भाव वही है, और ये उनको भी आत्मभाव से देखो। हमारे यहां जितने देवता हैं, सबके अगर आप वाहन देखेंगे तो लक्ष्मी जी काय पर बैठ जाती है, काय पर बैठ जाती है, और सरस्वती जी
हंसवाएंगे और भोले शंकर ओगरदानी फक्कड़ बाबा नंदी पे विराजते, विष्णु भगवान गरुड़ पे बैठ जाते हैं। इसका भाव क्या है? इनको भी, इनके बिना हमारा काम नहीं चलता। और केवल ये नहीं, हमने प्रकृति का, आज ये बात हो रही है ग्लोबल वार्मिंग की, भारत ने हजारों साल पहले कहा प्रकृति का शोषण मत करो, दोहन करो, और इसलिए वट के वृक्ष की पूजा करो, पीपल के पेड़ को पूजो। पेड़ों की हमने पूजा की है, क्योंकि हम जानते हैं कि इनके बिना हमारा काम नहीं चल सकता। आज पर्यावरण की बात, वृक्षारोपण की बात दुनिया करती है, लेकिन भारत को हजारों साल से कुछ भी करे जाने का, गोवर्धन की पूजा करो, इनकी पूजा करने की कोई जरूरत नहीं है। ये तुम्हें औषधि दे रहा है, ये पेड़ दे रहा है, ये फल दे रहा है, ये तुम्हारे लोगों को चारा दे रहा है, और ये देवता अपना हिमालय, ये कह के हमने पूजा की है। इनको भी एकत्र के भाव से देखो। शोषण और दोहन का अंतर है। अगर आम के पेड़ में फल लगे, फल तोड़ लो तो इसको कहते हैं दोहन, लेकिन कुल्हाड़ी लेके आम के पेड़ को काट दो तो इसको कहेंगे शोषण। और आज धरती का शोषण हो रहा है, इसलिए ग्लोबल वार्मिंग जैसे खतरे पैदा हुए, सारा विश्व चिंतित है। लेकिन हमने कहा कि प्रकृति को अपना माना, तो पशु पक्षी कीट पतंगे पेड़ पौधे नदियां हमारी जलवायु नहीं थी। गंगा जी, गंगा सिंधु कावेरी यमुना सरस्वती रेवा महानदी गोदा ब्रह्मपुत्र पुनात्मा, पवित्र माताएं हैं। जो हमें दे वो हमारा देवता, नदियां हमें जल देती है, माताएं हमारी, और इसलिए सूर्य देवता ब्रह्म प्रकाश दे रहे हैं, रोशनी दे रहे हैं। हमने केवल मनुष्य नहीं, पेड़ पौधे पशु पक्षी कीट पतंगे नदियां समुद्र ग्रह नक्षत्र तारे ग्रहों की पूजा भी हमने अनेकों वर्षों पहले से की। और फिर एक भाव पैदा होता है कि सब में ही ईश्वर है, सब में एक ही चेतना, उसी की चेतना है। वो चेतना मुझ में है, वो आप में है, तो मैं और आप अलग कैसे होगा? हम एक हैं, वो मुझ में है और मैं उसमें हूं। तो कई बार फिर मनुष्य क्या होता है कि सो हम मैं वही तो हूं, मैं वही हूं, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म। और जब ये भाव पैदा होता है तो सारा द्वैत समाप्त हो जाता है, उठा पटक शांत हो जाती है, और फिर मनुष्य उसको जान लेता है, जिसको जानने के बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रहना। एक चेतना, एक भाव जब पैदा होता है तो फिर कोई झगड़ा नहीं, फिर शांति की बात, फिर सामाजिक समरसता की बात, फिर पर्यावरण को बचाने की बात, फिर पशु पक्षी के कल्याण की बात। और सचमुच में आज इसी विचार की दुनिया को आवश्यकता है। और मैं आज स्वामी जी के समक्ष इस मंच से खड़े होकर कह सकता हूं कि यही रास्ता है जो भौतिकता की अग्नि में दग्ध विश्व मानवता को शाश्वत शांति के पद का दिग्दर्शन कराएगा, भारत ही कराएगा। ये काम हमें भी और ये होगा भारत के पुनर्निर्माण से, जिस दिशा में भारत बढ़ रहा है, और उस पुनर्निर्माण के गंभीर उत्तरदायित्व को स्वामी जी आप निभा रहे हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूं। ये पुनर्निर्माण मनुष्य करेंगे, और ऐसे मनुष्यों का निर्माण होगा। चरित्रवान, देशभक्त, ईमानदार, परोपकारी, उद्भट विद्वान। अब बताइए, पतंजलि योगपीठ के हमारे प्रशिक्षकों ने कोरोना के समय योग से निरोग करने का अभियान उन्होंने मध्य प्रदेश में चलाया। 2.5 लाख लोगों को निरोग किया, 2.5 लाख लोगों को। अगर नहीं होता पतंजलि योगपीठ तो कैसे हो? एक ने अनेक उपलक्षण प्रतिभाएं यहां बैठी, सन्यासी बेटियां यहां बैठी। सन्यासियों को मैं यहां देख रहा हूं, जिन्हें जीवन के सब सुखों का त्याग कर दिया, और जो लग गए राष्ट्र के निर्माण के लिए, उसके लिए व्यक्ति के निर्माण के लिए अपने जीवन को हो इसी बड़े बड़े की प्राप्ति हुई। और इसलिए इन प्रयासों का मैं अभिनंदन करता हूं स्वामी जी, एक नागरिक के नाते, आपके शिष्य के नाते, और एक मुख्यमंत्री के नाते भी मैं मानता हूं कि हमारा कर्तव्य है, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत को दुनिया का सिरमौर राष्ट्र बनाने के भागीरथ प्रयत्नों में लगे हुए हैं। इस पर उनके प्रयत्नों को सफल करें, हम उनके साथ करें, और वैसा मध्य प्रदेश बेहतर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। स्वामी जी, आपका आशीर्वाद चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए, और आप सबको प्रणाम करता हूं इस महान कार्य को सम्मानित करने में लगे हुए। धन्यवाद, नमस्कार। भारत
जो उपनिषदों के, वेदों के, शास्त्रों के संदर्भों को साथ में लेकर के एकत्वम अनुपश्यत मैंने निकाल दिया। यत्र विश्वम भवत्येकनीडम एको वशी सर्वभूतंतरात्मा एकम रूपम बहुधा यः करोति वासुदेवः सर्वमीशावास्यं सर्वम। देखना ध्यान है ना। और संस्कृति का सार लेकर के अपने हृदय में, और मैंने कहा उस योग धर्म और राज धर्म को साथ साथ जीने वाले, उस दिन जब ये कोरोना का कालखंड चल रहा था तो मुख्यमंत्री जी बता रहे थे, जरा 1-2 मिनट की बात वो भी बताएं। रोज योग की प्रैक्टिस करते हैं मुख्यमंत्री जी, और कौन कौन से प्राणायाम करते हो, क्या क्या सोचते हो, जरा सुनो। जो मैंने सिखाया था 20 साल पहले, वो मैंने इनके मुख से सुना तो मुझे बड़ा आनंद हुआ। क्या क्या करते हो मुख्यमंत्री जी? स्वामी जी, आपने सिखाया 5 प्राणायाम, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, कपालभाति, भ्रांति और ओम का उच्चारण, और उसके बाद अरेंजमेंट अस्तोमा तदगमय, हम सोमा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय, और उसके बाद शांति मंत्र सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। ऐसा है कि कई बार बिना समझे अगर लोग करते हैं तो उनका लाभ नहीं मिलता। तो जब प्राणायाम करते थे विशेष लय से होना चाहिए, एक गति से होना चाहिए। जब हम सोचते हैं करते हुए तो हम सांस अंदर लेते हैं और फिर बाहर छोड़ते हैं, वो एक गति से आती है। और बाहर छोड़ते समय रोग, दोष, विकार, वायरस, अब मैं वायरस इसलिए कहता था कोरोना का उस समय डर बहुत था, और कुविचार सब बाहर जा रहे हैं। और जब सांस ले रहे हैं तो नई ऊर्जा, नई शक्ति, नए प्राण, नई चेतना और नई शक्ति हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर रही है, और हम और शक्तिशाली हो रहे हैं और हम स्वस्थ हो रहे हैं। ऐसे दिव्य भाव चेतना के साथ जब प्राणों का आधान करें, तब जैसे मैंने सिखाया था उस 20 साल पहले कि हम उस समय शुभ का आधान करें, देवत्व का, शिव का आधान करें, और जब प्रश्वास करते हैं तब अशुभ का, विकारों का, दोषों का विसर्जन। उसी भाव चेतना में एकात्म होकर एक योगी मुख्यमंत्री, एक कर्मयोगी मुख्यमंत्री, एक विकास का पुरोधा, और सबके भीतर एक परमात्मा तत्व की अनुभूति के साथ अंत्योदय की भावना से सबको साथ में लेकर के जो मोदी जी का ने मंत्र दिया, इस राजनीति को एक नए विचार से जोड़ा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास जब उसमें जुड़ेगा तो निश्चित रूप से भारत क्यों नहीं आगे बढ़ेगा। 135 करोड़ की आबादी, इतना बड़ा सामर्थ्य भारत। और अभी योग का भी अनुष्ठान, उसका अभी क्योंकि हजारों लोग हमारे साथ जब वेबिनार के माध्यम से भी जुड़े हैं, गीता परिवार से लेकर के, संघ परिवार से लेकर के, विद्या भारती से लेकर के, क्रीड़ा भारती से लेकर के, पूरा पतंजलि योगपीठ परिवार, गायत्री परिवार, और जैसा कि अभी मुख्यमंत्री जी कह रहे थे वसुधैव कुटुंबकम, सारा विश्व परिवार, और हार्टफुलनेस के हमारे पूज्य दाजी, कमलेश दाजी, एकता जी, एक बार सबका हम बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। और NYSFW, वर्ल्ड योगासन स्पोर्ट्स फेडरेशन, तो सब एक साथ एकात्म है, और एकात्म होकर के एकत्व अनुपश्यते के साथ संगच्छत्वम संवदत्वम। और कितना करोड़ हमारे जय मालपानी जी, लोग पहले बोलते थे तेरे पास कुछ मालपानी भी है, इनका तो सरनेम भी मालपानी है। संजय जी के लिए एक बार जोरदार अभिनंदन हो जाए। और ये पूज्य स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज जो हमारे अग्रज हैं, गुरुतुल्य हैं, वहां एक पवित्र सन्यासी, उनके भी शिष्य, और
फिर उनके शिष्य हमारे शिष्य साझे, हम तो साझी संस्कृति साझी विरासत को लेकर के आगे बढ़ते हैं। तो संजय मालवानी जी, आज का इस अनुष्ठान की जो आत्मा है योग, यह जो एकात्म मानववाद की जो आत्मा है और वैश्विक चुनौतियों का समाधान जिस योग और अध्यात्म के मार्ग से, एकात्मता के मार्ग से निकलेगा, और ये जो बीमारियां हैं, रोग हैं, नशा है और दुख, दारिद्र्य है, हिंसा है, झूठ है, बेईमानी है, कदाचार है, व्यभिचार है, अनाचार है, अशिक्षिता, असंतोष है, विरासिता, अनात्मता है और तमाम तरह की जो ध्वंस है इस संसार के अंदर, उनका समाधान योग के मार्ग से निकलेगा। तो इस योग का करोड़ों सूर्य नमस्कार करने का एक विश्व कीर्तिमान इस आजादी के अमृत महोत्सव पर मनाने का है, उसका भी आज शुभारंभ हो रहा है। उसके लिए बहुत बहुत अभिनंदन और संजय इसके लिए आभार। हमने सुना अभी माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा, ये सारी प्रकृति हमें देती है, देश हमें देता है, और हमारी संस्कृति ये कहती है कि जब जन्मदिन हो, वर्षगांठ हो, तब भारत दुनिया को देता है, हम सब दूसरों को देने में लग जाते हैं। हमें सिखाया गया बचपन से यही, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। सूरज हमें रोशनी देता, हवा नया जीवन देती है, भूख मिटाने को हम सबकी धरती पर होती खेती है, औरों का भी हित हो जिसमें हम ऐसा कुछ करना सीखे। तो 75वीं वर्षगांठ स्वतंत्रता की, और ये सारे संगठन एकात्म हो गए। फिर पतंजलि है, क्रीड़ा भारती है, गीता परिवार है, हार्टफुलनेस है, और नेशनल योगासना स्पोर्ट्स फेडरेशन है, NYSF है, ये सब ने मिलकर यह तय किया कि आओ हम भी कुछ देना सीखते, हम सूर्य नमस्कार जो भारत की देन है उसको जन जन तक ले जाएंगे। इसके लिए एक वेबसाइट बनेगी, उस वेबसाइट पर बच्चों का, विद्यार्थियों का, बड़ों का, बूढ़ों का, परिवारों का सबका रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, और 1 दिसंबर से, कल से, मतलब आज से ये शुरू हो गया समझ लीजिए, इस महीने में पूरा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगा, और 1 जनवरी से लेकर 7 फरवरी यानी रथ सप्तमी तक हम लोग 38 दिनों में कोई भी 21 दिन पहले रजिस्ट्रेशन कर ले, फिर कोई भी 21 दिन इसके बीच में 1 दिन छुट्टी ले सकते हैं, 2 दिन छुट्टी हो सकती है, कोई चिंता नहीं। 21 दिन यदि आप लोग इस योगासन को करेंगे तो हमारे 4 संरक्षक है, जिसमें स्वामी जी अग्रणी है हमारे, और स्वामी जी मैं आपको कह दूं कि आपकी सिग्नेचर के लिए बच्चे बड़े लालायित रहते हैं कि हमें स्वामी जी के सिग्नेचर का कोई सर्टिफिकेट मिल जाए। स्वामी जी के साथ परम श्रद्धेय स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज, हमारे पूज्य दाजी हार्टफुलनेस के श्री कमलेश पटेल जी, और पूज्य गुरु जी डॉक्टर HR नागेंद्र गुरु जी, इन सबके सिग्नेचर का एक सर्टिफिकेट 21 दिन यदि रोज 13 सूर्य नमस्कार करेंगे 1 जनवरी से 7 फरवरी तक, तो ये मिलेगा। और इसके लिए एक वेबसाइट बनाई गई जिसपे रजिस्ट्रेशन होगा और सर्टिफिकेट दिए जाएंगे, और भी बहुत सारी योजनाएं, बहुत सारे कार्यक्रम इसके साथ साथ चलेंगे। इसके साथ हम लोगों के साथ जो संगठन जुड़े हैं वो ये कह रहे हैं कि हम अकेले कर लेंगे, जिसमें से एक है क्रीड़ा भारती, और क्रीड़ा भारती के हमारे कार्याध्यक्ष जो कि स्वयं रतलाम के विधायक है, प्लानिंग कमीशन के उपाध्यक्ष रहे हुए हैं, वर्ल्ड बैंक कॉन्फ्रेंसेशन के भी अध्यक्ष है, और खेल चेतना मेला जो 1999 से प्रतिवर्ष लगभग 60,000 बच्चे प्रतिवर्ष आते हैं, उसके अग्रणी है, उसके आयोजक है, वो भी आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और उनका भी संकल्प सुनिएगा कि वो क्या कर रहे हैं। संकल्प तो हमारे स्वामी जी का है। स्वामी जी ने आजादी के अमृत महोत्सव में योग की एक भूमिका निश्चित करी, और सूर्य नमस्कार को 75 करोड़ सूर्य नमस्कार हम पूरे भारत से करें और विश्व के हमारे सारे बंधु करें, यह संकल्प लिया। और उसके साथ में 5 बड़ी संस्थाएं जुड़ी है, और इससे स्वामी जी का संकल्प, आपने योग को भारत के अंदर एक नए स्वरूप में लाए, और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस तक की स्थापना हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने करी। और आज सूर्य नमस्कार का जो संकल्प यहाँ पर स्वामी जी की उपस्थिति में, आचार्य श्री की उपस्थिति में, एक हमारे ऐसे मुख्यमंत्री जिनका प्रवचन आपने सुना,
ये भाषण नहीं था, ये आत्मा के उद्गार थे और यह एक प्रवचन था कि जो एक राजनेता के लिए जो हमारे स्वामी जी ने प्रारंभ में ही कहा था कि शासक कैसा हो, उन्होंने उसका प्रत्यक्ष उदाहरण दिया। और सूर्य नमस्कार के लिए भी पूरे देश के अंदर अगर शासन के स्तर पर शासन को अगर योग में जोड़ा तो विवेकानंद जयंती के दिन प्रथम सूर्य नमस्कार, सार्वजनिक सूर्य नमस्कार हमारे प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान जी ने भोपाल में प्रारंभ करा था और आज हर वर्ष यह कार्यक्रम में होता है। और इस बार क्रीड़ा भारती आपके स्वामी जी के संकल्प से जुड़ी है और आज हम उसकी वेबसाइट का लोकार्पण, उसको प्रारंभ कर रहे हैं। देश के 75 करोड़ सूर्य नमस्कार हम निकालने के लिए साथ हुए हैं। क्रीड़ा भारती अखिल भारतीय संगठन है और पूरा विचार परिवार, स्वामी जी ने इसके लिए हमारे सभी पदाधिकारियों से चर्चा करी है और देश के सभी विचार परिवार के लोग इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे और 1 जनवरी से लेकर के 10 सप्तमी तक हम 75 करोड़, तो अब यह शुरुआती संख्या है और इसके अंदर जो स्वामी जी के हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र का विषय है उसमें कम से कम 75 लाख व्यक्तियों को जोड़ने के लिए हम आज ये संकल्प लेते हैं। और मैं आश्वस्त हूं कि ऐसे नेतृत्व के साथ में जो संस्थाएं आज जुड़ी है, चाहे गीता परिवार हो, पतंजलि हो, नेशनल योगा स्पोर्ट्स फाउंडेशन हो, हार्टफुलनेस हो और हमारे प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान आज इसका जो लोकार्पण कर रहे हैं, इस संकल्प को हम सिद्धि तक पहुंचाएंगे। जय हिंद, जय भारत। इस वेबसाइट का श्रद्धेय स्वामी जी महाराज एवं जिन्होंने सूर्य नमस्कार मध्य प्रदेश की पहचान बना दी और हर विद्यालय में, हर महाविद्यालय में, हर घर घर में सूर्य नमस्कार होने लगा, वो आदरणीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के हाथ से बीच की लाइट जरा दो भाई, थोड़ा सा नीचे। सर लाइट नहीं आएगी तो फायदा साइड में हो जाइए सर। सर प्लीज साइड में। तो बिल्कुल भी नहीं आ रही लाइट, दबा सारा ही खराब कर दिया है। लाइट जलाएं प्लीज। चलिए 75 करोड़ सूर्य नमस्कार का ये विश्व कीर्तिमान बनाने के संकल्प के एक बार जोरदार तालियां बजा दो और लाइट भी जला दो। इधर आ जाओ पालमान जी, चलो लाइट जला दो भाई, इतना भी अंधेरा कायम मत रखो। एक बार जोरदार अभिनंदन पुनः इस अनुष्ठान का। और आप बताओ, सूर्य नमस्कार का शुभारंभ हो रहा हो और सूर्य नमस्कार ना हो तो फिर तो आरंभ ही आरंभ हो गया। तो अब हम और मुख्यमंत्री जी दोनों सूर्य नमस्कार करेंगे और आचार्य जी की इच्छा है तो आचार्य जी भी करेंगे। तो चलो भाई अपने लोगों की धोती बांधो, वो हम करेंगे। एक जगह नट बोल्ट लगा रखे तो भी कर देंगे। हाँ हाँ संपूर्ण विश्व से आज हजारों लोग ऑनलाइन भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और ये आज शुभारंभ हो रहा है परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज द्वारा सूर्य नमस्कार का। 75 करोड़ सूर्य नमस्कार भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में अमृत महोत्सव में 30,000 संस्थाएं जुड़ेगी, 30 लाख लोग प्रतिदिन 13 सूर्य नमस्कार करेंगे। 21 दिन तक 13 सूर्य नमस्कार। दोनों हाथ ऊपर उठाकर कर्तव्य ध्वनि के साथ
और 150 देशों से लोग इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे। जनवरी से योग स्वभाव में आ जाए तब हर मुश्किल आसान है। हम भारत के सब ऋषि मुनियों की संतान है। हम भारत के स्वाभिमान है, ऋषि मुनियों की संतान है। बोले भारत माता की। तो पूर्णाहुति ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 ओम। आज के प्रमुख हम लोगों